हरहि रोग त्रय ताप निधाना। तो एक दूसरे के दर्शन मात्र से, गुरुदेव भगवान के दर्शन मात्र से, सत्संग की वाणी सुनने से हमारी जिह्वा भी पवित्र होती है और हमारा मन भी पवित्र होता है ना। तो सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और हमारे शास्त्री जी संत भगवान सभी आ जाएं, यहाँ बैठे रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। एक भजन अभी हमें याद आ रहा था, मैं बहुत देर से याद कर रहा था, बड़ी मुश्किल में याद आया। पिछली साल एक गुड़िया है रानू, उसने गाया था, फिर भूल गया मैं। तेरा कौन सा था? नहीं आए समरिया बेदर्दी। वो भजन शास्त्री जी सुनाएंगे और मैं भी साथ दूंगा, आधा आधा करेंगे। बहुत अच्छा भजन है, प्रेम का भजन है। हम बजे शास्त्री जी, हमारे थोड़ा बजाए ढोलक मास्टर जी बुढ़े आदमी हैं, थोड़ा ख्याल रखना और नजरों से नजरें मिला के रखना, ठीक है। इन बच्चों को इधर उधर, बच्चों को उधर करो। सतगुरु के दरबारों में दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देवन हारा एक है मांगत लाख करोड़। दाता के दरबार में कमी काऊ की ना है, और बंदा मौज न पावई तो चूक चाकरी माए। हमारी हाजिरी में यदि कहीं कमी है तो वेतन जरूर कट जाता है, और हमारी यदि हाजिरी बिल्कुल कंप्लीट है तो मालिक या जिसकी हम नौकरी करते हैं वो खुश रहता है। क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति वफादार है ना। तो इसलिए अपनी हम आप सभी गुरु दरबार में निरंतर हाजिरी लगाते रहें। गुरु दरबार गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। गुरु दरबार
गुरु दरबार, गुरु दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। गुरु दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था वो, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। और हो गई अब तो, हो गई अब तो कृपा तेरी, गुरु दरबार की हाजिरी। हो गई अब तो कृपा बड़ी, गुरु दरबार की हाजिरी। हो गई अब तो रहमत तेरी, गुरु दरबार की हाजिरी। गुरु दरबार, गुरु दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरु दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाए। काहू दिन धनी उबारे हैं जो दर छोड़ना जाए। बैठ जा भैया, आगे आ जाओ, आगे जगह पड़ी है। गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरे। तेरे दरबार सबसे बढ़िया है सबसे। ओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, ओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, ओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। गुरु दरबार, गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरु सबसे बढ़िया है सबसे खरी। किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाओ। सतगुरु की कृपा हुई तो पूजन लागे पाओ। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास। और हो गई कृपा जो राम की तो बन गए तुलसी दास। बिना गुरुदेव भगवान की कृपा के कोई ना बना है, ना आगे ना अब। गुरुदेव की जब कृपा हो जाती है, गुरु कृपा ही केवलम, और कुछ आगे है ही नहीं। कृपा कब होती है? समर्पण हम कृपा कब होती है? जब हम मन वचन और कर्म से गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन करते हैं, है ना। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने वो गुरु वचन को ताको मता आगात, है ना। जो गुरुदेव भगवान की रजा में रहता है उसी पर वो कृपा करते हैं। लेकिन एक चीज है, डांट भी बहुत पड़ती है। डांट इतनी पड़ती है
कि देखने वाले भी घबरा जाते हैं। जब वो परीक्षा लेता है ना, जिस समय वो परीक्षा लेता है, जिस समय कसौटी करता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाड़ निकारे खोट, भीतर हाथ लगाए के ऊपर मारे चोट। यदि वो चोट भी मारता है तो भी हाथ का सहारा होता है, और सहारा ना हो तो टूट ही जाएगा घड़ा, घड़ा नहीं बन सकता यदि उसका सहारा नहीं है ना, उसका सहारा नहीं है तो उसके सहारे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से, कब से, जब से, जब से तेरा, मैं तो बहुत छोटी सी उम्र में आया था। सभी जानते हैं किसी से कोई बात छुपी नहीं है। डगपुरा में तो मेरा ऐसा समझो कि गांव ही है, मेरा ही गांव है। मैं तो वहाँ बहुत बचपन से आ रहा हूँ, सब जानता मेरे को, बच्चा बच्चा जानता कि ये गुड्डू महात्मा है ना। और ये भी सब जानते हैं कि गुरु की कृपा इस पर है ना। और यहाँ भी सभी हमारे भाई बंधु हैं, सब सखा भाव में हैं, सब सखा भाव से मेरे, मैं तो सबके साथ सखा भाव से, इससे बढ़ के और कोई भाव है ही नहीं। सखा भाव, मित्र भाव, मैत्री भाव है ना, उसमें छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं, सब सम बराबर है ना। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। और वरना औकात थी क्या मेरी गुरु दरबार की हाजिरी, वरना औकात थी क्या दरबार की हाजिरी, वरना औकात थी क्या मेरी गुरु दरबार की हाजिरी, गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरे गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरे। अगली पंक्ति में आता है, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। एक बात याद आ गई है महापुरुषों की, महापुरुष के वचन हमेशा साकार हुआ करते हैं। आपने देखा होगा, रोज सुनते भी हैं कि शिवरी को गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था और गुरुदेव चले भी गए। उन्होंने एक बात कही थी कि तू यहीं पर रह करके जो भी तेरी दैनिक क्रिया है, नित्य कर्म है, उसको करते रहना। एक दिन भगवान प्रभु श्री राम तेरे को यहीं आके दर्शन देंगे। लेकिन उसने अपनी शिवरी का मतलब क्या, जिसके अंदर शबर है वही शिवरी है, जिसके अंदर शबर है वही शिवरी है ना। तो हमारे सबके अंदर शबर है, ऐसा कोई नहीं, हम सब शिवरी हैं, सब भक्त हैं। एक बात याद आ गई है, क्योंकि महापुरुषों को याद करने का दिन ही है। महापुरुष तो एक ही है, एक ही धारा में है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। महाराज जी ब्रह्मचारी जी दिल्ली थे, महाराज जी ब्रह्मचारी जी दिल्ली थे। आगे बढ़ जाओ, उधर जगह कम है तो इधर जगह पड़ी, आगे आ जाओ। तो सुबह सुबह का टाइम था। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे महापुरुषों ने मेरे साथ कोई कमी नहीं छोड़ी।
मुझे ठोका भी है, पीटा भी है और कोई कमी भी नहीं छोड़ी है। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। जो जो हमें संत मिले सबने प्यार किया, सबने प्यार किया और सबने दिया। मैंने तो कुछ नहीं दे पाया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। उन्होंने सुबह सर्दियों के दिन थे, अकेले बैठे हुए थे, मैं गया महाराज जी के पास। तो महाराज जी से मैंने कहा महाराज जी स्नान कर लो। कहने लगे क्या स्नान कर लें? हमने महाराज जी सब्जी वब्जी कपड़ों में लगी, धो देते हैं। अरे कि सब्जी तो लगा लेते हैं, लोग कहेंगे कि सिपी बोरा है, पागल है। देखिए महापुरुषों ने अपने को कितना छुपा के रखा है, उजागर नहीं किया। जिसने जान लिया सो जान लिया। जो जाने, जो जानने के लिए आता, जो जाने ते देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। महापुरुष हमेशा छुपे रिश्तों में रहते हैं। तो मैंने ठीक है जैसी आपकी मौज, नहीं करना। कहने लगा इधर आ। मैं गया, कुर्ता पहरे थे, बनियानी पहरे थे। महाराज जी ने कुर्ता उतारा, इसके बाद बनियानी उतारी, पीले रंग की खादी की बनियानी थी। बोले लो गोविंदास, मैं तो अपनी ये बनियानी पहनता हूं ऐसा। कहने लगे लो ये बनियानी पहन लो और इसमें जितनी जेबें लगी ये सब भर जाएंगी, सब भर जाएंगी। और जेबें उनकी इतनी लंबी जेबें थी, इतनी लंबी जेबें थी। तो महापुरुषों का आशीर्वाद है, किस रूप में, किस भाव में उन्होंने कृपा की। तो आज हकीकत में सब कुछ साकार है और जो कुछ शेष है वो भी हो रहा है। मेरे बाबा की जिस पर कृपा हो गई, बाबा मेरे दाता की जिस पर कृपा हो गई, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मेरे बाबा की कृपा हो गई, मेरे दाता की जिस पर कृपा हो गई, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो कहने का भाव यही है, जिस पर महापुरुषों की कृपा हो जाती है तो उसके जीवन में सब कुछ सुनिश्चित हो जाता है, सुनिश्चित, कुछ गड़बड़ी नहीं रहती। यही गुरुदेव भगवान की दया है। वो कहते जब तुम्हारा लोक ही नहीं बनना तो परलोक क्या बनेगा। पहले लोक सुधारो तब परलोक की बात करो। हम आप ये इसी लोक में हैं, इस लोक में, परलोक की तो बात छोड़ो। तो इस लोक की बात यही है कि गुरुदेव भगवान की चरण शरण में हम लोग निरंतर बने रहें, उनकी आज्ञा का पालन करते रहें, उसी में हम लोगों का कल्याण होता है। जय श्री। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा हो गया तब से मेरा हो गया। वरना औकात थी क्या मेरी गुरु दरबार की हाजिरी, वरना औकात थी क्या मेरी गुरु दरबार की हाजिरी, गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करे, गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करे। और मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, तनख्वाह गुरु दरबार की नौकरी है, इसलिए गुरु दरबार की सेवा या चाकरी या नौकरी जो भी करता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती है।
हमारी बड़ी बाई सवेरे देखिए जिसका काम है उसका नाम अनायास आता है। ये हमारी 4-5 बाइयां हैं, सवेरे 5 बजे आश्रम पे आ जाती हैं, आरती में सम्मिलित होती हैं, फिर चाय नाश्ता करा के फिर दिन में भी 10 चक्कर आश्रम पे ही रहते। यही तो चाकरी है, नौकरी है। हमारे को हमारे महापुरुषों ने एक ही सौगात दे करके गए, ये एक वचन दे करके गए कि गुरुदरबार की सेवा करते रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण। ये हम सब लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बना के गए और यहाँ पर सब लोग आते रहोगे। जैसे गाड़ी में पेट्रोल कहाँ पड़ता है? पेट्रोल पंप पर, उसके पहले तो नहीं मिलता ना कहीं। ऐसे ये भी एक पेट्रोल पंप है। हम सब गाड़ी हैं, यहाँ आएंगे तो डीजल पड़ेगा, साल भर हमारी गाड़ी सही चलती रहेगी, और जब खाली हो जाए तो फिर आ जाओ, है ना। कम से कम साल भर के लिए, साल क्या, 2 महीने बाद फिर आना पड़ेगा। तो ये महापुरुषों ने ऐसा क्रम बनाया है, सेवा का, सत्संग का, भजन का ऐसा सहयोग योग प्रदान किया है अब कि हम सब लोग एक नई ताजी, आना जाना रहेगा तो ताजोतरण होता रहेगा। वो आएंगे जाएंगे नहीं तो भूल जाएंगे, है ना। आएंगे जाएंगे तभी तो हमको पता लगेगा कि किधर से जाना है पवई। और जदा कदा आएंगे तो पूछेंगे कि भैया बस कहाँ मिलती, ट्रेन कहाँ मिलती है, ठीक है ना। तो निरंतर आते रहिए, गुरु महाराज जी की यही इच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुदेव भगवान की इच्छा है कि साल में ज्यादा ना हो सके तो एक बार जरूर हाजिरी हमारी लगती रहे। वैसे तो गुरु का दर्शन नित्य है, दूसरे तीसरे महीना 6 महीना, लेकिन साल में जरूर होना चाहिए। और जो साल में नहीं करता है वो गुरुमुख कहे भले, लेकिन ऐसा है नहीं कि उसको कहा जा सकते गुरुमुख। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, और देखो हमारी तो इतनी बड़ी ड्यूटी है कि मैं ड्यूटी कर करके थक जाता हूँ। कहाँ दिल्ली, कहाँ पवई, कहाँ मध्य प्रदेश, हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मैं तो ट्रेन में ही सफर करता रहता हूँ। ना वहां रहता ना यहाँ रहता हूँ, ट्रेन में, सड़क में रहता हूँ। यही गुरु महाराज जी ने ड्यूटी लगाई, उन्होंने कहा तुम साले ज्यादा आरामी हो ना। महाराज जी कहा तो साले देखते हैं मेरे जाने के बाद तुमको पता लगेगा तुम कितने हरामी हो गए। ये छोटे स्वामी जी कहा करते थे, कहते साले हमारे रहते रहते तुम अद्दा नहीं देते हो, लेकिन बाद में तुम्हें पता लगेगा जब हम चले जाएंगे। तो हकीकत में अब नींद नहीं आती कई बार कि महाराज का प्रोग्राम है, वहां जाना, अभी फोन आ जाए, हमने कहा सवेरे आ जाओ, तो जाना पड़ता है। कहते ना कि जिसके जीवन में कोई टोकने वाला यदि है, टोकने रोकने वाला है, तो ये समझो कि बहुत बड़ा उसका एहसान रहता है। और कोई टोकने रोकने वाला नहीं होगा तो हम लोग मनमती करते हैं फिर अपनी, है ना। भय भी न प्रीत न हो भय देवा, लाख करो बैरी की सेवा। इसलिए हमारे को रोकने टोकने वाला जरूर है। महाराज जी, स्वामी जी सभी महापुरुष थे, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई हमको डंडा किसी न किसी को दे गए हैं कि डंडा इनके सिर पे बजाते रहना तो इनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। यदि गुरु का डंडा सिर पे बजता रहे तो ये खोपड़ी ठीक रहती है। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। ऐसी होगी जितना दिया मेरे सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे सतगुरु का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। ये सब उनकी रहमत है, उनका कर्म है, मुझ में कुछ नहीं है।
ऐसी होगी कहाँ दूसरी गुरु दरबार की हाजिरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी गुरु दरबार की हाजिरी। गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, गुरु दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे। और एक पागल दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं, एक पागल दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी गुरु दरबार की हाजिरी, आखिरी इल्तिजा है मेरी गुरु दरबार की हाजिरी, आखिरी इल्तिजा है मेरी गुरु दरबार की हाजिरी। आखिरी इल्तिजा है मेरी गुरु दरबार की हाजिरी, आखिरी इल्तिजा है मेरी गुरु दरबार की हाजिरी। गुरु दरबार बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।